डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े ने सरकार की तरफ से अपना इस्तीफा स्वीकार करने के अगले ही दिन चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निशा बांगड़े ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी, वो शुक्रवार तक अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि आमला सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने के बाद अब सवाल ये है कि क्या निशा के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलेगी या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ये देख लीजिए, आपको वो जो है जब इस्तीफ़ा देने जा रही थी तब का वो दृश्य आपको याद होगा कि किस ढंग से उनके साथ किया गया था। और अब देखना है कि कांग्रेस जो है वो टिकट देती है या नहीं देती है। अनुराग, अब आप बताइए, चुनाव लड़ेंगी निशा बांगड़े? आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत भी है, आपने इंटरव्यू भी किया है सुबह। बाबा, निशा बांगड़े हमारे चैनल के साथ सुबह लाइव जुड़ी थी और आपको याद होगा वो तस्वीरें जब वो आमला से लगभग 300 किलोमीटर चलकर भोपाल पहुंची थी और यहाँ पर जब उनको पुलिस वैन में भरा गया तो उनके कपड़े भी फट गए। उसके बाद वो जेल गई, अपने इस्तीफे की लड़ाई लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, अब जाकर सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है, ये कहते हुए कि विभागीय जाँच चल रही थी इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते, पहले तर्क दिया जा रहा था। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने वहाँ से मनोज मालवीय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हमने देखा कि कांग्रेस अभी तक लगभग 8-9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करके वापस बदल चुकी है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं, सुबह भी हमारी बातचीत बाबा हो ही रही थी, तो लगता है उन लोगों ने बात सुन ली और 4 सीटों पर तो आज ही उम्मीदवार बदल दिया है। लेकिन अभी भी हो सकता है कि शिवपुरी में और आमला में अपने उम्मीदवार बदले और साथ ही साथ जावरा और निवाड़ी में भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार बदले, क्योंकि यहाँ पर भी विरोध बहुत तेज हो रहा है। तो तो इसका क्या होगा? तो क्या आपको लगा कि यदि कांग्रेस टिकट नहीं देती है फिर भी जो है निशा बांगड़े एडमेंट है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, या कांग्रेस से इनकी बातचीत किस लेवल पर पहुंची थी, कुछ इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बाबा, कांग्रेस के ही बहुत करीबी वकील इनका केस लड़ रहे हैं, तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वो पूरी तरह से कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। कांग्रेस ने एक ज़रूर स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है मनोज मालवीय का, जो पिछली दफ़े वहाँ से 50,000 वोटों से 50,000 वोट के आसपास लाए थे लेकिन चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस ने फिलहाल उनको टिकट दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के सूत्र यही बता रहे हैं कि उनको घर बिठाया जाएगा और निशा बांगड़े वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आप भी जानते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा अनुभव है इस बारे में, कि जब तक जो नॉमिनेशन भर ना दिया जाए तब तक राजनीति में कुछ कहना बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, आखिरी वक्त में भी खेल हो जाता है। तो इनके बारे में क्या है, उस इलाके में इनके बारे में क्या है कि लोग इनको वोट डालेंगे? इसका ऐसा क्या है इनमें? देखिए, वो निशा बांगड़े चूंकि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रही, एक जुझारू महिला के तौर पर जानी जाती हैं। जिस तरह अपने इस्तीफे के लिए वो सरकार से लड़ गई, हालांकि राजनीतिक हलकों में ये बात थी कि वो इस्तीफा देकर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी और संभवतः यही बात होगी, नहीं तो बहुत छोटे से मामले की वजह से उनका इस्तीफा अटका हुआ था। तो एक जुझारू महिला के तौर पर जानी जाती हैं, एक वहाँ जो जिन समुदाय का वर्चस्व है उससे आती हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में सब कुछ यही नहीं होता, वो तो वहाँ का जो भी गुणागणित है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जीतती हैं या नहीं। लेकिन एक जुझारू महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, वहाँ स्थानीय समुदाय में उनका एक अच्छी खासी पैठ है। तो आने वाले दिन बताएंगे कि बतौर अपना विधायक या इलाके के लोग अगर उनको कांग्रेस या किसी और दल से टिकट मिलता है तो स्वीकार करते हैं या नहीं। ये तो रही इनकी बात, लेकिन ये जो कांग्रेस ने 4 जगह से अपने प्रत्याशी बदले हैं, जावरा, पिपरिया, बटनगर और सुमावली, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कांग्रेस को पहले से मालूम नहीं था? कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसके बाद कैंडिडेट बदलना, ये तो अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। देखिए, बहुत मज़ेदार है, जैसे आपने कहा कि बड़नगर, यहाँ पर मुरली मोरवाल जिनके बेटे पर बलात्कार के आरोप थे, पर चूंकि वहाँ पर उनका रसूख है तो पहले तो टिकट काट दिया, फिर टिकट दे दिया, मौजूदा विधायक हैं। अजब सिंह कुशवाहा तो और भी अजब हैं, वो हाथी पर सवार हो गए थे, बसपा का झंडा वंडा सब थाम लिया था उन्होंने, बसपा ने नाम का भी ऐलान कर दिया और अब वापस से वो कांग्रेस में लौट आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे टिकट हैं, अब तो 8-9 टिकट ऐसे होकर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 और नाम ऐसे हो सकते हैं जहाँ घोषणा करने के बाद उम्मीदवार बदले हैं, टिकट दे करके टिकट की दावेदारी वापस ली है। तो
जो कांग्रेस की लिस्ट, हम पहली लिस्ट के बाद कह रहे थे कि बहुत अच्छी लिस्ट है, अगर ऐसे 10-11 सीटें वो अदला बदली करती है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खतरा बढ़ जाए, क्योंकि पिछले दफ़े जो चुनाव के नतीजे यहाँ पर रहे हैं, बीजेपी को ही 50,000 वोट ज़्यादा मिले थे, बावजूद इसके 5-6 सीटें बहुत करीबी अंतर से हारी थी और सरकार नहीं बना पाई थी। तो ऐसे नज़दीकी मामलों में ये बहुत अहम हो जाता है बाबा। जरूर जरूर अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कि कांग्रेस जो है 2 कदम आगे चल रही है तो 3 कदम पीछे भी हो रही है। टिकट बंटवारे को लेकर के पहले नामों की घोषणा कर दी और 4 जगह से अपने उम्मीदवार बदल दिए। अब निशा बांगड़े की बात हो रही है, उनके सीट पे भी जो है उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं।